सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है संस्कृत और आज हम संस्कृत में देखेंगे माहेश्वर सूत्र। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं संस्कृत भाषा से संबंधित माहेश्वर सूत्र। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। माहेश्वर सूत्र, पहला माहेश्वर सूत्र है ऐयुण, ए ओ उन। दूसरा माहेश्वर सूत्र है रि लृ क, रि लृ क। तीसरा माहेश्वर सूत्र है एओंग, तीसरा माहेश्वर सूत्र है एओंग। चौथा माहेश्वर सूत्र है ऐ ओ च, चौथा माहेश्वर सूत्र है ऐ औ च। तो इस प्रकार से हमने जो ये चार माहेश्वर सूत्र देखे हैं, ये चार माहेश्वर सूत्र स्वरों से संबंधित हैं। दोबारा देखना, प्रथम चार माहेश्वर सूत्र स्वरों से संबंधित हैं। तो इन चार माहेश्वर सूत्रों में सभी स्वर आ जाते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि स्वरों से संबंधित कितने माहेश्वर सूत्र हैं, तो 1 से लेकर के 4 तक माहेश्वर सूत्र स्वरों से संबंधित हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, आदिरंतेन सहेता, यानी प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण किया जाता है। यानी प्रत्याहार निर्माण की बात हो रही है। यदि हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, तो जिस प्रकार से अक प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार है? अक प्रत्याहार। तो प्रारंभिक है ए उ, तो यहाँ पर जो इत संज्ञक वर्ण है इसका ग्रहण नहीं किया जाता है। यह केवल प्रत्याहार निर्माण में सहायक होता है। और रि लरी, इस प्रकार से अक प्रत्याहार है ना, तो अक में कौन कौन से वर्ण आ गए? अ ए ओ नहीं आएगा क्योंकि इत संज्ञक है। रि लरी क प्रत्याहार निर्माण में तो सहायक है। इत संज्ञक जो क है वह प्रत्याहार निर्माण में तो सहायक होता है, प्रत्याहार निर्माण में सहायक होता है, लेकिन प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाती है। यानी प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण नहीं किया जाता है, निर्माण में इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रारंभिक वर्ण से लेकर के इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार में ए ओ इसकी इत संज्ञा की गणना नहीं हुई। रे लरे ए औ ग, इसकी गणना नहीं हुई, इत संज्ञक है ऐ औ, और ये च आ गए है ना। इस प्रकार से इसमें सारे अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ गए, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रारंभिक चार माहेश्वर सूत्र हैं, ये किन से संबंधित हैं? ये स्वरों से संबंधित हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम अगले जो माहेश्वर सूत्र देखने जा रहे हैं वो व्यंजनों से संबंधित हैं। किन से संबंधित है? व्यंजनों से। तो पहला है फ य व र, यह इत संज्ञक है। छठा माहेश्वर सूत्र है वो है ल, तो यहाँ पर ल और यह इत संज्ञक हो गया ना। इत संज्ञक होता है वो प्रत्याहार निर्माण में सहायक होता है। सातवां है म ग न म, म ग न इत संज्ञक म। आठवां माहेश्वर सूत्र है झ भ
छ, भ, य। तो यहाँ पर ये इस संज्ञा का वर्ण है। आगे देखेंगे तो नवम महाश्वर सूत्र है घ, ढ, ध, स। इस संज्ञा का हो गया। 10वां महाश्वर सूत्र है ज, ब, ग, ड, द, स। यहाँ पर इस संज्ञा का हो गया। 11वां महाश्वर सूत्र है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। यहाँ पर इस संज्ञा का हो गया व। 12वां महाश्वर सूत्र है क, प, य। ये इस संज्ञा का हो गया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों हमारा 13वां महाश्वर सूत्र है स, स, र। तो यहाँ पर र इस संज्ञा का हो गया। और अंतिम और 14वां महाश्वर सूत्र है ह, ल। तो यहाँ पर ल इस संज्ञा का हो गया। इस प्रकार से ये 4 के बाद जितने महाश्वर सूत्र हैं ये किससे संबंधित है? ये व्यंजनों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से कहता ना व्यंजनों को हल भी कहा जाता है क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसमें हल यह नहीं है, ये इसमें हल है ना वो 5 नंबर से ह या व र ट वहां से लेकर के और यहाँ इस संज्ञा के लय तक सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए इनको व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते आगे जन यानी माहेश्वर सूत्रों के बारे में जन श्रुति क्या है उसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों के बारे में जन श्रुति है कि पाणिनि की निरंतर शिव आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया। तो आराधना किसने की? शिव आराधना किसने की? पाणिनि ने की। और खुश होकर के डमरू किसने बजाया? शिव जी ने बजाया। इससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। कितने माहेश्वर सूत्र निकले? 14। इसमें 4 तो हैं प्रथम स्वरों से संबंधित और अंतिम 10 हैं व्यंजनों से संबंधित। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृतावसाने नटराज राजो ननाद बजाया ढक्काम डमरू नव पंचवारम। नव 5 14 बार डमरू बजाया और इससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। चूंकि इन माहेश्वर सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है, यानी स्वर भी आ गए, सारे स्वर आ गए और सारे व्यंजन आ गए इन माहेश्वर सूत्रों में। तो इसलिए सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है। अतः माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय, सभी अक्षर सम्मिलित अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम है अक्षर समाम्नाय। अच्छा, दूसरी बात देखिए विद्यार्थियों कि प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र कहते हैं, इन्हीं को अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं और इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों इनमें प्रारंभिक 4 सूत्र पहले भी हमने पढ़ा था कि इनमें से प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर विधायक यानी अच संबंधी तथा अंतिम 10 सूत्र हैं वो व्यंजन विधायक यानी हल संबंधी हैं। तो हमने देखा था कि स्वरों को अच इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं और व्यंजनों को हल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण अर्थात अ यू न, इसमें न है यह और री का इसमें क है यह इत संज्ञक होते हैं, यानी इनकी इत संज्ञा होती है। और एशाम अंत्या इतः, देखना एशाम अंत्या इतः हलंत्यम, तो इसका जो अंतिम हलंत वर्ण है इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने से इसका लोप हो जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण होते हैं अर्थात अ यू न में ण, री क में क और इसके अलावा सभी माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम
इत संज्ञा के वर्ण होते हैं, उनकी जो हलंत वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। और ऐसा मंत इत हलंत्यम, तो ये हलंत्यम यानी अंतिम हल वर्ण होते हैं, इत संज्ञा होते हैं, जिसका लोप हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि लण जो सूत्र है उसके लकार में अकार की भी इत संज्ञा होती है, और किसी भी सूत्र में जो स्वर युक्त वर्ण है, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से लण है, इसमें जो ल है ना, इसमें भी जो ए है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। कब? जब हम र प्रत्याहार सिद्ध करते हैं, तो लण सूत्र के लकार में अकार की भी इत संज्ञा होती है। इन सभी इत संज्ञाओं का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण है। तो इनका प्रयोजन क्या है? इत संज्ञा के वर्णों का प्रत्याहार का निर्माण करना। तो ये इत संज्ञा के वर्ण प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण, माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। तो एक तो जो है या वरट है, वहां पर है वर्ण आता है, और एक हल यानी एक तो है या वरट यहाँ पर है वर्ण आता है, और एक अंतिम है ना हल, वहां पर है वर्ण आता है। तो इस प्रकार से है वर्ण है वो 2 बार प्रयुक्त किया गया है माहेश्वर सूत्रों में। तो देखना विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला, तो स्वर यानी अच, अच वर्ण कौन कौन से? यदि माहेश्वर सूत्रों को देखें तो माहेश्वर सूत्रों में अच स्वर कितने हैं? 9, अ, ए, उ, ऋ, दृ, ए, ओ, आई, औ। ये 9 माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अच वर्ण कितने हैं? 9 हैं। ए, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। व्यंजन माहेश्वर सूत्रों में हल वर्ण कितने? 33। 33 वर्ण कौन कौन से? सपर्श व्यंजन है, सपर्श वर्ण है 25, ऊष्म 4, अंतस्थ 4, 25 4 29 33, यानी हल वर्ण सपर्श काद्य मावसा नाम सपर्शा कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक सपर्श वर्ण हो गए, कैसे लेकर के मैं तक, और उसके बाद में ऊष्म, और उसके बाद में अंतस्थ, ये भी 4 है, ऊष्म 4 है, श है, और अंतस्थ यह वरल 4। और सपर्श वर्ण कैसे मैं तक 25 हो गए, सपर्श वर्ण कैसे लेकर के मैं तक कितने हो गए? 25 वर्ण। तो सपर्श वर्ण हो गए काद्य मावसा नाम सपर्शा कैसे लेकर के मैं तक 25। कु चूट तुपु यानी इनको उद्दित भी कहा जाता है, कु चूट तुपु यानी कु उ, चू में उ है, टू में भी उ है, टू में उ है, पू में उ है, तो इसमें उ की इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होने से उसका लोप हो जाएगा, इसलिए इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। तो 25 जो सपर्श वर्ण है, 25 जो सपर्श वर्ण है, इनको उदित भी कहा जाता है, क्योंकि कु चू टू तू पू इनमें उ है, और उ की इत संज्ञा होने पर इनका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है और सपर्श वर्ण भी कहा जाता है 25। ऊष्म वर्ण 4 कौन कौन से हैं? स है। ऊष्म वर्ण कितने हो गए? 4 कौन कौन से? स है, ये हो गए 4। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हो गए? 4, य व र ल, य व र ल। तो इस प्रकार से 25 वर्ण सपर्श हो गए, सपर्श 4 ऊष्म कौन कौन से? स है, और अंतस्थ कितने हो गए? अंतस्थ वर्ण हो गए 4, य व र ल। तो 25 4 29 4, ये हो गए 33। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण क्ष त्र ज, ये क्या है? संयुक्त वर्ण क्ष त्र ज। हाँ तो विद्यार्थियों, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 माने गए हैं।
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि पूछे ना कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 63 या 64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। इनमें कुल 21 या 22 स्वर है तथा 42 व्यंजन है। स्वरों की संख्या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21, दोबारा देखना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 है और व्यंजनों की संख्या 42 है। स्वर 21 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो स्वर 21 है अ, इ, उ, ऋ, अ, इ, उ, ऋ, हर्षव दीर्घ प्लुत, हर्षव दीर्घ प्लुत। तो 4 × 3 बराबर 12 हो गए, है ना। तो 4 1 2 3 4 4 हैं, हर्षव दीर्घ और प्लुत 12 हो गए। लरी केवल प्लुत या हर्षव और प्लुत, यदि इस लरी है इसको केवल प्लुत माने या हर्षव और प्लुत माने तो 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 ए ओ आई औ केवल दीर्घ है और प्लुत है, दीर्घ भी और प्लुत है। देखना ए ओ आई औ दीर्घ भी और प्लुत भी हैं। तो इस प्रकार से 4 है, तो 4 दीर्घ और प्लुत 4 दूनी 8 8 हो गए। दोबारा देखना, यानी जो स्वर 21 या 22 किस प्रकार से माने गए, तो अ इ उ ऋ, तो हर्षव दीर्घ और प्लुत तीनों हो गए। तो 4 4 यानी हर्षव भी है, दीर्घ भी और प्लुत भी है, हर्षव है दीर्घ है प्लुत है, हर्षव उ हर्षव दीर्घ प्लुत और ऋ हर्षव दीर्घ प्लुत। लरी है, इसको एक हर्षव माने तो 1 हो गया और हर्षव और प्लुत दोनों माने तो 2 हो गए। यानी यहाँ कहा था ना, यहाँ कहा गया ना 21 या 22, तो 1 मानेंगे यानी लरी है, लरी को केवल हर्षव मानेंगे तो 21 हो जाएंगे और लरी को हर्षव और प्लुत दोनों मानेंगे तो स्वरों की संख्या 22 हो जाएगी। यहीं पर है वो 21 या 22 का मतलब, और लरी को 1 मानेंगे तो 21 और 2 मानेंगे तो 22। ए ओ आई औ ये क्या है, दीर्घ भी है, ए दीर्घ और प्लुत, औ दीर्घ प्लुत, आई दीर्घ और प्लुत, औ दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से 8 ये हो गए। तो इस प्रकार से यदि लरी को 1 हर्षव माने तो स्वरों की संख्या 21 है और लरी को हर्षव और प्लुत दोनों माने तो संख्या हो जाएगी 22। हाँ तो विद्यार्थियों, व्यंजन 42, व्यंजन 42। तो सपर्श वर्ण हो गए कैसे लेकर के मैं तक 25, सपर्श वर्ण कितने हो गए 25, कुचुड़ तुपु उदित, इसमें उकित सिंह होने के बाद में और इसका लोप हो जाएगा तो इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है। ये उदित वर्ण हो गए 25, सपर्श वर्ण 25, ऊष्म वर्ण 4 स है, ऊष्म 4, ऊष्म वर्ण 4 स है और अंतःस्थ वर्ण 4 य व र ल, अंतःस्थ वर्ण 4 य व र ल। तो 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म वर्ण हो गए। अब यम वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। तो यम कितने हो गए 4 वर्ण हो गए, यम 4। तो यम जिस प्रकार से है ना, चख नतु, चख नतु। तो यहाँ पर क्या कहा कि वर्ग क ख क ख ग और ख, ये 4 वर्ण प्रारंभिक 4, यानी वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के द्वितीय वर्ण को, पहले के द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। तो च ख न तु, यहाँ पर न है, इससे पहले यानी ख है और आगे पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर द्वितीय वर्ण को क्या कहा जाएगा, यम कहा जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अनुस्वार 1, अनुस्वार 1 हो गया, विसर्ग 1, जीवामूल्य 1, उपदमान्य 1, दुष्सपृष्ट 1 अलय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर्णों की संख्या है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हुई, 42 हो गई। यदि
पीछे उन वर्णों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद में हमने 33 तो वो वर्ण किए थे, है ना। उसमें सपर्श वर्ण या उदित, और उसके बाद में अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण 33 को किए, और 4 इसमें यम कर दिए, 33 और 4 37, 37 और अनुस्वार 38, विसर्ग 39 और जीवा मूल्य 40, ओदमानियम 41, दूसरा प्रश्न अड़य 42। तो इस प्रकार से कितने वर्ण हो गए? 42 वर्ण हो गए पाणिनि शिक्षा अनुसार। हाँ तो विद्यार्थियों, प्रत्याहार निर्माण, प्रत्याहार का निर्माण तो हमने पहले देख ही लिया कि प्रत्याहार निर्माण आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। तो प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक वर्ण से लेकर के और अंतिम इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण किया जाता है, लेकिन प्रत्याहार में केवल इत संज्ञ वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से अक प्रत्याहार है तो ऐ से लेकर के क तक। तो इस प्रकार से प्रत्याहार संज्ञा क्या है? ये प्रत्याहार संज्ञा है, इसका विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता यानी प्रत्याहार निर्माण में प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है। निर्माण में जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं, लेकिन प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों को ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे अक प्रत्याहार है, कौन सा? अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार के निर्माण में ऐसे प्रारंभ होकर के और री लरी के सूत्र के ककार पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाता है, लेकिन इत संज्ञक न तथा क को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इत संज्ञक वर्ण आप देखोगे ना, ए यू न, इत संज्ञक वर्ण हो गया ना, ए यू न, इसको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। री लरी क, तो इनको ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार अक प्रत्याहार में है ए, उ, री और लरी, ये 5 वर्णों का ही ग्रहण होता है, यानी इत संज्ञक वर्णों का इसमें ग्रहण नहीं होता। इत संज्ञक वर्ण प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं। पाणिनीय सूत्रों व वार्तिकों में 42 प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। तो यदि हम पाणिनीय सूत्रों व वार्तिकों को देखें तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 22 है। वो कौन कौन से देखते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में अक, अट, अट, अण, अण, अम, अल, अस, इक, इत, इण, उक, एंग, ऐ, एत, ऐत, खय, खर, ngम, चय, चर, छव, जस, झ, झय, झर, झल, झस, झस, वस, भस, मय, य, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वस, सर, सल, हल, हस, ये 42 प्रत्याहार माने गए हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्रों में ण वर्ण की यानी इत संज्ञक वर्ण की 2 जगह जो है वो इसका प्रयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक ण वर्ण है, इसका 2 जगह प्रयोग किया गया है। एक तो अयुण यहाँ, और दूसरा एक तो प्रथम सूत्र में होगा, और दूसरा छठे सूत्र में लण, यहाँ पर भी ण वर्ण है, इसका प्रयोग किया, इस संज्ञा का प्रयोग किया गया छठे सूत्र में भी। तो देखिए यहाँ प्रत्याहार निर्माण प्रक्रिया में अण और इण प्रत्याहारों के बनाने में संशय उत्पन्न होता है कि किस णकार पर्यंत वर्णों का ग्रहण किया जाए। तो यानी अब हमें अण प्रत्याहार बनाना है या इण प्रत्याहार बनाना है, तो हमें यानी ए यू न इस इत संज्ञा तक लेना है, या फिर छठा माहेश्वर सूत्र लण इस इत संज्ञा तक जो है वो लेना है। यानी अण और इण प्रत्याहार बनाएंगे तो इनके बीच में कौन कौन से वर्ण आने चाहिए। न यानी इस संज्ञा वर्ण न छठे माहेश्वर सूत्र को लेना या पहले को लेना है। तो इसका जो
समाधान है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ यह ध्यातव्य है कि इन प्रत्याहार में णकार लण सूत्र पर्यंत माना जाता है। यदि इन प्रत्याहार बनाएंगे ना तो छठे माहेश्वर सूत्र लण तक ग्रहण किया जाएगा। और अण प्रत्याहार में अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र से प्रसंग में लण सूत्र पर्यंत तथा अन्य सूत्रों में, यानी एक सूत्र में अणुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में यदि हम देखें तो इसका जो अण है ना, इसका लन प्रत्याहार तक मानना है। और अन्य सूत्रों के प्रसंग में अयुण अन्य प्रसंग है ना, तो उसमें अयुण यहां तक मानना है, यानी अणकार पर्यंत ग्रहण किया जाता है। इसलिए प्रत्याहारों के पाठ में अण प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया, 2 बार, क्योंकि 2 प्रत्याहार हैं, एक तो अण प्रत्याहार और एक अण। तो अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में तो हम छठे तक मानेंगे। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय सूत्र में तो हम छठे ण तक अण प्रत्याहार में वर्ण मानेंगे। और अन्य सूत्रों में जो अण है उसका जो उसकी गणना है वो जो अयुण है ना, यहां तक ही करनी है, प्रथम माहेश्वर सूत्र तक ही करनी है। अणुदित सवर्ण से तय प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में छठे तक लेना है। तो इस प्रकार से अण प्रत्याहार में अण प्रत्याहार 2 बनते हैं, एक तो पहले माहेश्वर सूत्र के अण तक और दूसरा छठे तक। हाँ तो विद्यार्थियों, सर्वाधिक 6 प्रत्याहार और ल इत संज्ञक वर्णों से बनाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा 6 प्रत्याहार है वो स और ल इत संज्ञक वर्णों को लेकर के बनाए जाते हैं। वार्तिकों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। वार्तिकों से होता है। उणादि सूत्रों से यम व र प्रत्याहार को मान करके प्रत्याहारों की संख्या 44 तक भी गिनाई जाती है। लेकिन यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार देखें तो 42 प्रत्याहार है, और वार्तिकों को देखें या र प्रत्याहार को देखें तो इनको यदि माने तो प्रत्याहारों की संख्या 44 तक भी गिनाई जाती है। लण सूत्र में आकार की इत संज्ञा करने का प्रयोजन र प्रत्याहार है। तो यानी हमने पहले भी देखा था कि छठा सूत्र लण, इसमें जो ल है इसके अंदर जो ए ना, इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। और इस इत संज्ञा का करने का प्रमुख कारण है र प्रत्याहार को सिद्ध करना। इस प्रत्याहार को र प्रत्याहार को सिद्ध करना। तो र प्रत्याहार में र और ल वर्णों का ग्रहण होता है, र और ल वर्ण आते हैं इसमें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल से साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।